हंजा चिपुरसन में ज़िली इंतज़ामिया हंजा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किए जाने वाला बाबा गुंदी फेस्टिवल का 3 रोज़ा तकरीब इख्तिताम पजीर हुआ। इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जवाद अहमद जवाद ने शिरकत की। सतह समंदर से 11,000 फीट की बुलंदी पर मुनक़्क़िद किए जाने वाला वाहिद फेस्टिवल, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के अलावा मकामी लोगों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस फेस्टिवल में पोलो, याक रेस, रस्सा कशी और बुज़ कशी जैसे दिलचस्प खेलों से शायकीन महजूज हुए। इन खेलों और तकरीब में हिस्सा लेने के लिए अफ़गानिस्तान से लोगों ने आकर भरपूर शिरकत की। फेस्टिवल में सूफ़ी नाइट का अहतमाम किया गया था, जिसमें सूफियाना कलाम और मुक़द्दस बाबा गुंदी दरगाह की अक़ीदत में मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और सीनियर वज़ीर उबैदुल्ला बेग ने खुसूसी शिरकत की और कहा कि इस तकरीब को कैलेंडर ईयर में शामिल किया जाएगा और बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाएंगी, जिससे इलाके में सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगी। साथी रिपोर्टर्स के साथ सीमा किरण, हुंजा न्यूज़, हुंजा। Yes, you can speak. Yeah. Hello, my name is Hanne. I come from Denmark and I traveled to Pakistan for the second time this year. The first time was in April in Ramadan, and I fell in love in this country because people were so extremely kind. I love the hospitality, and now I'm here, which is so amazing. It's a very special thing to explore, such a nice scenery with so nice people, and I cannot wait to see what's waiting for us. So. आज हम 12वां बाबा गुंदी फेस्टिवल मना रहे हैं। बाबा गुंदी फेस्टिवल चिपुरसन इलाके की तरक्की के लिए एक बहुत अहम फेस्टिवल है, क्योंकि इसी फेस्टिवल के थ्रू और इस जो हमारे बाबा गुंदी का मज़ार है, इसकी बरक़ात से लोग यहाँ आते हैं, इस वैली में आते हैं, यहाँ का टूरिज़म बढ़ता है और यहाँ की इनकम जनरेशन होती है। इस साल भी हमने कोशिश की है कि बाबा गुंदी फेस्टिवल को पूरे जोश और जज्बे से मनाया जाए, और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो वेरियस डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हमने मुनक़्क़िद किए हैं, जिसमें फ्री स्टाइल पोलो है, पोलो ऑन यैक है, यैक रेस है। ये वो इवेंट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में शाज़ो नादिर कहीं और देखने को मिलते हैं, और इतने दूर अफ्तादा इलाके में इतनी भरपूर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, इस किस्म का फेस्टिवल मुनक़्क़िद करना, इसमें मैं लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, लाइन डिपार्टमेंट्स, टूरिज़म डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया, हम सब ने मिल के इसको एक सक्सेस बनाने में पूरी कोशिश की है। हमने पहले दिन कमांडर एफसी को मदऊ किया, उन्होंने इस इवेंट को इज़्ज़त बख्शी, वो आए। आज क्लोजिंग सेरेमनी पे इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज़ का इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से इन इवेंट्स की ना सिर्फ शान बढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12वीं बाबा गुंदी फेस्टिवल के सिलसिले में चिपुरसन आए थे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद ख़ान साहब चीफ़ गेस्ट थे। मुख्तलिफ इवेंट्स हुए और इधर दरबार पे भी उन्होंने हाज़िरी लगाई, और इधर हुंजा के अवाम का, बिलखसूस गुजाल और चिपुरसन के लोगों का, माओं बहनों का जोश काबिल दीदनी था। इसमें फॉरेनर्स भी आए हुए थे। तो सीएम साहब ने इसको अभी एक बाबा गुंदी फेस्टिवल जो है, पहले से भी ये कैलेंडर इवेंट था, बट बाबा गुंदी की इस हाज़िरी के सिस्टम के हिसाब से ये एक रेगुलर फ़ीचर होने जा रहा है। और इसकी तामीर व तज़य्युन व आराइश के सिलसिले में भी फ़ंड्स का भी बता दिया। पहले थोड़े से पैसे मिलते थे, अभी नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड इस फंक्शन के लिए बिल्कुल खतीर रकम मिलेगी, और इवेंट्स भी इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे।
اور آج جس انداز میں لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے، ہم بالکل پاکستان کے اس سافٹ امیج کو جو کہ گلگت بلتستان اور بالخصوص ہنزا سافٹ امیج دے رہا ہے، یہ دن دگنی رات چگنی ٹورسٹ آ جائیں گے اور بہترین کام ہو جائے گا۔ سالانہ جو 12ویں تقریب تھی بابا گنڈی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یہ سالانہ ایک تقریب ادھر ہوتی ہے جس میں مقامی لوگ شرکت کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور آج ہم لوگوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کے کیلنڈر ایئر میں اس فیسٹیول کو شامل کیا جائے۔ بابا گنڈی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے جو 1700 جو عیسوی ہے اس میں اس ایریا پہ انہوں نے ٹریول کیا، ان کی کئی کرامات کے قصے ہیں اور ان کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو اور یہ پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے جو پامیر سے ملتا ہے، بہت دشوار گزار ایریا ہے، اور اس فیسٹیول کی وساطت سے اور بابا گنڈی رحمۃ اللہ علیہ کی ادھر موجودگی کی وجہ سے نہ صرف ملک بھر سے، گلگت بلتستان سے، بلکہ بین الاقوامی جو کئی مریدین ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں وہ ادھر ٹریول کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوکل لوگوں کو ایک طرح کے ٹورزم میں ایک بزنس کاروبار جنریٹ ہوتا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی لاسٹ ایئر اور اس ایئر میں 22 کروڑ روپے رکھے ہیں روڈ کو بہتر کرنے میں، اور اب سیریسلی ہم کافی کوشش کریں کہ کیونکہ اس ویلی میں اس کے علاوہ بھی بڑی اپرچونیٹیز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ویلی بھی ڈیولپ ہوگی، یہاں کے لوگ بھی ترقی کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح ہنزا کے دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔